रमण महर्षि से ये जब प्रश्न किया जाता है कि गॉड ने सफरिंग क्यों क्रिएट की है, भगवान ने सफरिंग क्यों बनाई है, दुख क्यों बनाया है, तो इस पर रमण महर्षि क्या कहते हैं, हम इस बारे में आज इंसाइट लेते हैं, चर्चा करते हैं। रमण महर्षि एक बात जो कह रहे हैं वो ये कि एब्सोल्यूट पॉइंट पर देखें, मतलब अगर हम अंतिम सत्य तक देखें, सत्य पर देखें जाकर, तो सफरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वहां ना ही कोई क्रिएटर होता है और ना ही कोई क्रिएशन है। क्रिएशन एक माया है, रमण महर्षि कह रहे हैं, और कोई वहां पर क्रिएटर भी नहीं है, तो इसीलिए वहां सफरिंग नहीं है। सफरिंग जो क्रिएट होती है वो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसके संबंधित, माइंड क्रिएट करता है सफरिंग को, विचार क्रिएट करता है सफरिंग को। रमण महर्षि कह रहे हैं कि हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड द माइंड, मन और शरीर से हम गलत तरीके से जुड़े हुए हैं। हम अपने आप को शरीर और मन से, मैं ये सारी बातें वही बता रहा हूं जो रमण महर्षि ने कही, कि हम अपने आप को शरीर और मन से रिलेट कर लेते हैं, एंड बिकॉज हम इस शरीर और मन से अपने आप को रिलेट करते रहते हैं, तो मन पल पल बदल रहा है, शरीर पल पल बदल रहा है, एंड इट्स डेस्टाइंड टू डिके बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो माइंड को ये चीज मंजूर नहीं होती, तो माइंड भी रिएक्ट करता है। तो इस सेंस में सफरिंग क्रिएट होती है। रमण महर्षि कह रहे हैं सफरिंग इज अ इल्यूजन, सफरिंग एक इल्यूजन है। जस्ट लाइक वो एग्जांपल देते हैं कि हम सो रहे हैं, ये सफरिंग हमारे द्वारा ही क्रिएट की हुई है। वी आर स्लीपिंग, और सपने में हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, कभी राजा बन रहे हैं, कभी भिखारी बन रहे हैं, सपने में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और सपने में जो भी हमें डर लग रहा है, चिंता हो रही है, बट जैसे हम जाग जाते हैं, देन देर इज नो मोर सफरिंग। सपने में मैं सोच रहा था कि मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, कोई वार कर रहा है मेरे ऊपर, कोई मुझे मार रहा है, लेकिन मैं जब सो के देखता हूँ इट्स वाज जस्ट ड्रीम, ये तो सिर्फ सपना था एक। तो जागना, जागना मीन्स अपने रियल सेल्फ को जानना, एब्सोल्यूट तरीके से जाग जाना, एब्सोल्यूट रियलिटी में। रिलेटिवली माइंड रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगी, सारी चीजें रहेंगी, बट यहां पर ये चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज अ सफरिंग। जैसे रमन महर्षि एक और एग्जांपल देते हैं कि सांप और रस्सी वाला, कि जब आप इल्यूजन में थे, जब आप इल्यूजन में थे, अंधेरे में थे, तो आपने, आप रस्सी को सांप समझकर डर रहे थे, लेकिन जैसी रोशनी पड़ती है, सत्य की रोशनी पड़ती है, तो तुम्हें पता लगता है ये तो सिर्फ एक रस्सी थी, मैं तो इससे फालतू में डर रहा था। तो सफरिंग इज नथिंग बट अ इल्यूजन। और रमन महर्षि इस पर कहते हैं कि सफरिंग का आना, दुखों का, सौरों का आना इसलिए भी जरूरी है, वो जरूरी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इससे एटलीस्ट हम अपने अंदर देख पाते हैं, अपने अंदर हम झांक पाते हैं, तब हम आत्मविचार कर पाते हैं, तब हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाते हैं, तब हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सफर कर रहा है, हु इज द सफरिंग। तो हम ये इंक्वायर करते हैं। सो ये इंक्वायरी भी हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि वो इज सफरिंग, तो जब हम देखते हैं तो हमारा इल्यूजन ही है सफरिंग का, हमारा माइंड जो कि अनरियल है, क्रिएटिंग द अनरियल सफरिंग, और जो अनरियल है वो अनरियल चीज से ही लड़ रहा है। तो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही कोई गॉड है, ना ही क्रिएटर, ना कोई क्रिएशन है, जस्ट एब्सोल्यूटली, अद्वैत वेदांत में बोलते हैं प्योर ब्राह्मण, एब्सोल्यूट रियलिटी है, ओनली दैट इज रियल, बाकी सारी चीजें इल्यूजन है।
सो इसीलिए रमण महर्षि जोर दे रहे हैं इस चीज पर कि उसको जानो जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट है, जो फाइनल है। अगर तुम्हें सफरिंग नहीं होगी तो तुम इस दुनिया से अटैच रहोगे, तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे? फिर तुम जागोगे कैसे? तुम इसी चीज को चबाते रह जाओगे। हालांकि रमण महर्षि ये भी कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास्ट कर्मा पर सफरिंग डिपेंड भी होती है, बट सफरिंग हो किसे रही है? बॉडी और माइंड को। बट यू आर नॉट द बॉडी एंड माइंड, यू आर द रियल सेल्फ। When you inquire about yourself, who am I? तब आप जानते हो, अपने आप को देख पाते हो कि असल में मैं कौन हूं। तो जब आप अपने आप को जान लेते हैं बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन से परे, तो फिर वहां कोई सफरिंग ही नहीं है, वहां कोई सफरिंग नहीं है। सफरिंग फिजिकल बॉडी को हो रही है भाई, बॉडी में बीमारियां होंगी, कुछ भी कर लो होंगी, कुछ भी कर लो, बुढ़ापा तो आएगा, बूढ़े तो होगे, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मन पल पल बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आज किसी और को चाहते हैं, कल किसी और को। आज हमारी डिजायर्स कुछ हैं, कल कुछ और हो जाएंगी, प्रतिपल बदल रही हैं। आप देखो कि पहले आप किसी और चीज पर विश्वास कर रहे थे, अब किसी और चीज पर करते हो। माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है। सो रमण कह रहे हैं कि सर्च फॉर विच इज स्टिल, विच इज जो भाग नहीं रहा है, जो दौड़ नहीं रहा है, जो स्थिर है एकदम, सर्च फॉर दैट इज द actuality, reality, and everything is illusion. That which is changing continuously, जो बार बार बदल रहा है, इट्स एन इल्यूजन। और सफरिंग भी बार बार बदल रही है, सुख दुख हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ परमानेंट नहीं है। सो इन चीजों से डिस्चार्ज हो, क्योंकि तुम्हारा जो रियल सेल्फ है वो तो कभी सफर करता ही नहीं है, ना ही वो कभी सफर करा है, ना करेगा। वो इन चीजों से अनटच्ड है। अबाइड इन दैट, उसमें रह जाओ, उसमें रहो। दैट्स मैसेज ऑफ रमण महर्षि। मॉडर्न अध्यात्म, आधुनिक अध्यात्म को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अध्यात्म के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियो है, इसमें मैंने बात की हुई है मैं कौन हूं, टॉपिक, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, साक्षी क्या है, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस क्या है, सजगता क्या है, मौन क्या है, साइलेंस क्या है, द्वंद्व क्यों राइज होते हैं, डुअलिटी। ये पूरा कोर्स है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियो। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।